ट्राई करो सभी लोग। संचित फिर गायब हो गया आज। चलिए एरिया निकालिए जल्दी। अभी तक आंसर नहीं आया। अरे भाई तो देखोगे नहीं? फैकल्टीज में नाम होगा और क्या देखे होगे। चलिए भाई ये जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। प्रत्युष आंसर भी कमेंट करो, तुम तो ये लंबे लंबे पैराग्राफ पोस्ट करते रहते हो यार। एक ही बंदा है इस क्लास में जिसको बोलना नहीं पड़ता है कि कमेंट करो कमेंट करो, वो पूरा भंडार लगा देता है। चलो कुंदन जल्दी। रिया, साक्षी, आज रितु ने भी क्लास नहीं अटेंड किया। नो। प्रत्युष अभी तक आंसर नहीं आया। अभिनव। भाई इतने टाइम का ये क्वेश्चन नहीं था। इनफाइनाइट, ये कैसा आंसर है प्रत्युष? रिया, अभिनव, हो रहा है? देखिए भाई जी इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन क्या है, एक वेपन फेंका गया आपके सामने, अब आप उसमें फंस गए। देखिए कैसे। आपको अगर पूछा जाता कि भाई इसका एरिया निकालो, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 2, इसका एरिया कितना होगा? तो आप बताओगे कि भाई ये, आप पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। आप इसका बताओगे कि ये जो होगा एक रेक्टेंगल होगा, सॉरी रेक्टेंगल बोल रहे हैं, एक स्क्वायर होगा जो इस तरह का होगा। भाई थोड़ा सा, अच्छा ये ज्यादा छोटा हो गया है। ठीक है, तो ये 2 है, ये भी 2 है, तो ये जो इसका साइड लेंथ होगा 2√2 होगा। और ये जो लेस, ये ग्रेटर इक्वल टू 1 जो है, यानी एक से ज्यादा और 2 से कम, यानी कुछ ऐसा बनेगा। ये साइड लेंथ 1 हुआ तो ये √2 हो जाएगा। तो आपको ये एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये एरिया जो होगा 2√2
का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 2√2 का स्क्वायर 8 माइनस 2, ये हो गया 6। तो आपने सिर्फ इसका एरिया निकाला। अब हम ये देखते हैं कि मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ y प्लस 1 इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 1। इसका मतलब इसमें x को हम x माइनस 1 से रिप्लेस कर दें और y को y माइनस y प्लस 1 से रिप्लेस कर दें, तो आपको जिसका एरिया निकालना था वो फाइंड आउट कर पाएंगे। और ये कैसे ऑब्टेन होगा, इसका मतलब कि इस स्क्वायर को हम क्या कर रहे हैं, अपने कोऑर्डिनेट एक्सेस पे x की वैल्यू यानी कि x को राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे, x डायरेक्शन को राइटवर्ड और y डायरेक्शन में अपवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं। तो क्या शिफ्टिंग से एरिया चेंज हो जाएगी भाई? इस स्क्वायर को उठाकर कहीं पर और रख देंगे तो क्या इसका एरिया चेंज हो जाएगा? तो एरिया चेंज नहीं होगा, तो जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका भी होगा। ठीक है भाई, तो शिफ्टिंग ऑफ अ पर्टिकुलर फिगर डजंट चेंज द एरिया ऑफ दैट इनक्लोज फिगर। ठीक है, तो जो शिफ्टिंग अगर हम करेंगे तो शिफ्टिंग से एरिया पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो आंसर विल बी 6। इनफाइनाइट कैसे आ रहा था प्रत्युष? इनफाइनाइट कैसे आ रहा था तुम्हारा? ये क्वेश्चन क्लियर है? ऐसा गलती नहीं, तुम तो पूरा ये अच्छा, कितने लोग प्लॉट करने के चक्कर में पड़ गए थे इसको? हमें एग्जैक्ट फिगर से, हमने लास्ट क्लास में भी बताया था कि आपको एग्जैक्ट फिगर से मतलब नहीं है। अगर आपने इनक्लोज्ड फिगर निकाल दिया बस आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, इनक्लोज्ड फिगर, अब वो शिफ्टिंग कहीं एक्स एक्सिस पर आगे होता पीछे होता, वाई एक्सिस पर ऊपर होगा नीचे होगा, उससे कोई फर्क नहीं चलेगा। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि ये एक्स एक्सिस पे राइट वर्ड है लेफ्ट वर्ड है क्या है। एग्जैक्ट फिगर इनक्लोज कितना है वो अगर आपने निकाल लिया सो आपका काम हो गया। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया enclosed by the curves y equals to e to the power x ln x and y equals to ln x upon e का पावर x। चलिए भाई इसको कैलकुलेट कीजिए, इस एरिया को। सबका आंसर आना चाहिए। आज आंसर नहीं आ रहा है सभी लोग के। अभिनव, कुंदन, साक्षी, रिया, प्रत्युष, आंसर नहीं आ रहा है बाबू आप लोग का आज। ट्राई करो कि इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग दे पाए। कहां से कहां इंटीग्रेट किए हो? लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन क्या था प्रत्युष? वेरी डन, गुड, फिर सही होगा। और लोग? कुंदन, अभिनव,
कितने लोगों ने लिमिट निकाल लिया कि कितने लिमिट के बीच निकालना होगा एरिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? सेंड कर देंगे हम तुमको। 2 + 2 = 4, सॉरी 5। चलिए भाई, तो देखिए यहां पर अगर आपसे आपका अगर क्वेश्चन है कि सर ग्राफ नहीं बन रहा है, ग्राफ नहीं बन रहा है, तो एक बात और ध्यान में रखिए, अगर आपसे एग्जाम हॉल में ग्राफ ना बने, ग्राफ ना बने तो क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दोनों के बीच एरिया बाउंड तब होगा जब ये एटलीस्ट 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है? तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं भाई। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, e का पावर x ln x को इक्वल करा दिया ln x अपॉन e टू द पावर x के, ठीक है? अब देखा कि x की वैल्यू अगर 1 रख लेते हैं तो इस साइड का भी 0, इस साइड का 0, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x = 1 मिल गया। और दूसरे में ln x कैंसिल, e का पावर x जो हो गया 1 हो गया, e का पावर 2x जो है, यहां से e का पावर 2x = 1 हो गया। 1 कैसे आएगा? x की वैल्यू 1/e पर, तो e का पावर x² यानी 2x पर वैल्यू 1 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 0 तो हो नहीं सकता है ना भाई, यानी कि x की वैल्यू 1/e पर देखिए तो 1/e पर ये जो वैल्यू है वो हो जाएगा -1 और ये e टू द पावर -1/e हो जाएगा। और ये यहां पर -1 यहां पर और e का पावर माइनस ऑफ माइनस, नहीं, e का पावर 2x = ये हो गया 1, और 1 को e का पावर 0 लिख सकते हैं ना, तो 2x की वैल्यू 0 आ रहा है ना? x = 0, बट x = 0 तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो उसको हटा देंगे, यानी कि एक और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना पड़ेगा हमें। वो तब मिलेगा दोनों को इंटरसेक्ट कराया, e टू द पावर x ln x अपॉन इक्वल्स टू ln x अपॉन e का पावर x, यही ना है? तो यहां पर ये तो इससे यानी रूट नहीं मिल रहा है क्या? इससे रूट नहीं मिल रहा है, तो ln x की वैल्यू, x की वैल्यू अगर 1/e रखेंगे तो अगेन देखिए यहां पर हमें मिल जाएगा, ऐसे कर लेते हैं ना, e का पावर 2x हो गया ln x और माइनस ln x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ln x को हम कॉमन निकाल ले रहे हैं, e का पावर 2x - 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर 0 कब मिलता है? ln ऑफ 1 की वैल्यू, तो x की वैल्यू 1 तो निकल गया है, ये x 2x माइनस e का पावर 2x - 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर 2x की वैल्यू जो है, की वैल्यू जो है e का पावर 1 पर ही मिलेगा ना?
इसको हम log ऑफ e टू द बेस e लिख सकते हैं ln1 को। तो 2x की वैल्यू जो मिला वो मिला log 0 ही आ रहा है। एरिया बाउंड नहीं होगा क्या? e का पावर x स्क्वायर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 0 0 तो हो जाएगा। एरिया बाउंड तो मिल नहीं रहा है, डोमेन में नहीं होगा। हाँ, ln x और कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा। x की वैल्यू, अच्छा वो 1/e बोल रहा था, 1/e पर ये तो वैल्यू -1 हो जाएगी और e का पावर तुम्हारा 1/e कैसे मिल गया? 1/e कैसे आ गया तुम्हारा? 1/e तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 1/e की वैल्यू यहां पर अगर रखेंगे तो ये -1 हो जाएगा ऊपर, और ये हो जाएगा e का पावर -1/e। ठीक है, और यहां पर -1 इंटू ई का पावर 1/e, दोनों सेम नहीं है ना प्रत्युष? 1/e कैसे आ गया? 1/e तुम्हारा आ गया तो कैसे भाई? 1/e तो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। 1/e पर वैल्यू e टू द पावर 1/e, और ln 1/e की वैल्यू -1 हो जाएगा। तो -1 तो यहां से आ गया, हमें ये मिल जाएगा, और यहां से ये मिल जाएगा। दोनों सेम थोड़ी ना है। 1/e नहीं आएगा। आई थिंक मैंने कुछ लग रहा है कि कर्व को लिखने में गलती कर दिया हुआ है मे बी। ठीक है, देखना पड़ेगा मेरे को। मैंने कर्व लिखने में हो सकता है गलती कर दिया होगा। ठीक है, मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा इसका जो सही जहां से मैंने लिखा था इसको। ठीक है ना? इस केस में 1/e नहीं आएगा। 1/e आएगा। 1/e यहां पे रखो तो पहले वाले कर्व में एक बार चेक कर लेते हैं। 1/e यहां पे रखेंगे x की वैल्यू, तो e का पावर 1/e मिला, और ln ऑफ 1/e, ln ऑफ 1/e जो होगा e का पावर -1, तो -1 हो जाएगा, और e टू द पावर 1/e ये आया इसमें रखने पर। ठीक है, और इस वाले में रखेंगे, इस वाले में, दूसरे में, ये पहले वाले में रखने पर आया। दूसरे वाले में रखेंगे तो x की वैल्यू 1/e रखेंगे तो यहाँ -1 यहाँ पर, और e का पावर -1 ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना। इस केस में नहीं आएगा प्रत्युष। हो सकता है कि मैंने कर्व लिखने में गलती कर दी। एक कर्व 1/e मिलना चाहिए था, लेकिन इसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हमें या तो किसी एक में माइनस साइन होगा, हो सकता है ये माइनस साइन रहे तो काम बन जाएगा भाई, लेकिन वो तो सेम हो जाएगा लगभग। तब तो 1/e, तब तो कोई भी पॉइंट ही सेटिस्फाई करेगा। मैं चेक कर लूंगा, चेक करके आपको बताऊंगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन फाइंड फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व्स, फाइंड द एरिया enclosed enclosed by y square into a minus x equals to x square times of a plus x। ठीक है, ये एरिया निकालिए।
आंसर जीरो नहीं, आंसर कैसे जीरो आएगा? कुछ एरिया बाउंड होगा। मैंने देखा हुआ था जहां से ये क्वेश्चन पिक किया था, वहां पर एक रूट x इक्वल टू 1/e ही आ रहा था। तो लेट मी चेक कि कहीं पर कुछ एरर हो क्वेश्चन लिखने में। इसको कीजिए। सॉरी गाइज, वाईफाई का नेटवर्क चला गया था। क्लियर है सभी को स्क्रीन? ओके, सो आंसर कमेंट कीजिए अब। सो देखिए भाई, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि अगर हम लिखते हैं y² इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ऑब्वियसली a पॉजिटिव होगा, यहाँ पे लिख सकते थे कंडीशन हम लोग कि a वाई पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे कि ये y² तो हमेशा पॉजिटिव होगा, y² तो हमेशा पॉजिटिव होगा या नॉन निगेटिव बोल सकते हैं। तो ये ग्रेटर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ग्रेटर इक्वल टू जीरो की अगर हम बात करेंगे तो हमारा x जो होना चाहिए वो माइनस ए से प्लस ए के बीच में, प्लस ए वाले में ओपन लगा सकते हैं और माइनस ए वाले में क्लोज कर सकते हैं। ठीक है भाई, माइनस ए पर तो जीरो हो जाएगा और प्लस ए वाले में तो ए को हटा देंगे, तो एग्जैक्टली ये हमें मिलेगा। और अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स की वैल्यू ए भी पॉसिबल है, एक्स की वैल्यू ए भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमें जिस फॉर्म में दिया हुआ था उस फॉर्म के अकॉर्डिंग हमारा डोमेन जो है वो माइनस एक्स की वैल्यू माइनस ए से प्लस ए के क्लोज फिगर में, क्लोज इंटरवल में डिफाइन हो सकती है भाई। ठीक है, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि y को माइनस वाई से रिप्लेस करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता है फंक्शन में, यानी कि ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। सो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का होगा भाई, कि माइनस ए पर तो जीरो होना है, ये वैल्यू यहां पर ऐसे, ये वैल्यू ऐसे। आया समझ में क्या सभी को? तो ये ऐसा फिगर मिलेगा भाई, इस टाइप का फिगर मिलेगा। अगर आपने आपने क्या किया, इसको माइनस ए से अगर आपको एरिया निकालना है इस फिगर का, तो टू टाइम्स कैसे, जितना ऊपर मिलेगा उतना ही नीचे मिलेगा भाई। तो हम सिर्फ और सिर्फ इसका एरिया निकाल रहे हैं। इसके एरिया में y पॉजिटिव आ रहा होगा, तो यहां से y जो है वो दो वैल्यूज देगा, प्लस माइनस एक्स टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, ये दे रहा था। तो हम y वाला पॉजिटिव वाला पार्ट लेंगे, माइनस वाला पार्ट नहीं लेंगे, तो हमें ये वाला पार्ट मिलेगा, ऊपर वाले पार्ट का एरिया। ऊपर वाले पार्ट का एरिया निकाल के टू टाइम्स कर देंगे,
ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ए से 0, दिस इज एक्स टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। इंटीग्रेशन आप लोग निकाल सकते हो, तो उसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा भाई। क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? राइट, यस और नो? कुंदन, साक्षी, रिया, क्लियर है बाबू? ओके, अब इसी में एक और, इसी इसी क्वेश्चन में हम ऐड कर देते हैं भाई, इसी क्वेश्चन में ऐड कर देते हैं कि इसी फिगर का एरिया निकालिए, इसी फिगर का एरिया निकालिए, ठीक है? मतलब इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट अगर हम इस देना चाहें तो हम बोल सकते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व y square into a minus x equals to a plus x, area of the curve this, and x equals to a। ठीक है भाई, अब x इक्वल्स टू a को भी हमने शामिल कर लिया कि मतलब इस कर्व का तो एरिया निकालना ही है, और x इक्वल्स टू a लाइन तक जो भी और हमें एरिया मिलेगा उस एरिया को भी कंसीडर करना है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा भाई? अभी भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री चेंज नहीं होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारा एक्स एक्सिस ही रहेगा। तब देखिए इस फिगर को आगे करेंगे भाई, इस फिगर को ए तक एक्सटेंड करेंगे, ए तक एक्सटेंड करेंगे। तो हमने देखा था कि y की जो वैल्यू हुई थी x टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे इस फंक्शन को देखिए, ये फंक्शन जो है ये हमेशा मॉड क्वांटिटी आपको देगा, यानी पॉजिटिव नंबर मिलेगा, यहां से पॉजिटिव नंबर मिलेगा, और एक्स इक्वल टू ऑड फंक्शन है ये इंक्रीजिंग मिलेगा। तो ओवरऑल ये ग्राफ जो होगा जीरो के बाद से इंक्रीजिंग टाइप का होगा, और x इक्वल्स टू ए पर इंफिनिटी की ओर टेंड्स कर रहा है। तो इस ग्राफ को हम आगे इस तरीके से टेंड्स करा सकते हैं। अब ये ऊपर इस तरह से गया और एक्स एक्सिस का अबाउट सिमेट्रिकल है, तो हम इस ग्राफ को नीचे के अराउंड भी इस तरीके से रख सकते हैं। सो इसका ग्राफ जो होगा ये ऐसा हो जाएगा, अगर हमने एक ये वाला पार्ट भी कंसीडर किया तब। क्लियर है ये ग्राफ? इज दिस ग्राफ इज क्लियर फॉर एवरीवन? रफ स्केच है भाई, ये हमने एग्जैक्ट फिगर नहीं बनाया है। गलत कैसे है भाई प्रत्युष? देखिए, ये जो ओवरऑल हमारा जो कर्व का नेचर मिला वो जीरो से आगे के लिए, अच्छा गलत का साइन बोल रहे हो। सो ये जो आगे का हमें रीजन, ये स्क्वायर रूट के अंदर से हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी आनी थी, पॉजिटिव क्वांटिटी, और ये एक्स, यानी कि आगे कोई ना कोई पॉजिटिव क्वांटिटी, और जिस तरह से एक्स बढ़ाते जाएंगे हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग टाइप का मिलेगा, और ये बढ़ते जाएगा कर्व, और एक्स इक्वल टू ए पर आकर जीरो हो जाएगा, तो सॉरी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया। अभी ये चूंकि एक्स एक्सिस का अबाउट सिमेट्रिकल था, तो जो ग्राफ, जैसा ग्राफ ऊपर मिला है वैसा ही ग्राफ नीचे भी मिलेगा एक्स एक्सिस के। सो हमने सिमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करके यहाँ पे कर लिया। तो अगर आपको इसका एग्जैक्ट एरिया चाहिए तो माइनस ए से प्लस ए में पहले इसको, या माइनस ए से ए में, माइनस ए से ए में डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर दो, और उसका ट्वाइस ले लोगे तो नीचे वाला पार्ट भी मिल जाएगा भाई। क्लियर है सभी को? हाँ, हम लोग ऐसा ही करते हैं, सही। ठीक है, एक और देखिए, अच्छा एक और क्वेश्चन लिखिए।
द एरिया बाउंडेड बाय, क्वेश्चन है द एरिया बाउंडेड बाय y equals to x square plus 1, y equals to x square plus 1, and the tangents tangents to it drawn from origin is, ठीक है। पूछा जा रहा है भाई कि ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है ये एक पैराबोला है, ठीक है। सपोज कीजिए ये कर्व है, इस कर्व पे हमने ओरिजिन से क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, ओरिजिन से टेंजेंट ड्रॉ किया, तो उस टेंजेंट और उस कर्व ने अपने बीच कितना एरिया ऑक्युपाइड किया है ये आपको फाइंड आउट करना है भाई, ये आपको फाइंड आउट करना है। Question is the area bounded by y equals to x square plus 1 and the tangents to it drawn from origin is, अभिनव आंसर नहीं आ रहा है आज बाबू। टू आ रहा है एरिया, गलत है, गलत है प्रत्युष। हाँ 2/3, नाउ इट्स करेक्ट। और लोग भाई प्रॉब्लम हो रहा है क्या कर्व को स्केच वगैरह करने में? ये तो भाई क्रिस्टल क्लियर ग्राफ बनना चाहिए इसका, इसका तो ग्राफ क्रिस्टल क्लियर होगा कि ये पैराबोला है और अपवर्ड शिफ्टिंग वाला पैराबोला है इस तरह का, ठीक है। और अब आप देख सकते हो कि ओरिजिन से टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, तो जो लाइन है y इक्वल्स टू mx के टाइप का होगा। सो y इक्वल्स टू mx के टाइप का एक ग्राफ, एक लाइन जो है हम यहां पर ठीक है, ऐसा ही कुछ इधर होगा। हम सिर्फ इधर वाला निकाल लेते हैं भाई, इधर वाले के लिए 2 गुना कर देंगे, सिमेट्रिकल ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। x माइनस एक्स को x से रिप्लेस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो क्या हो रहा है ये y एक्सिस का अबाउट सिमेट्रिकल होगा, तो जो भी एरिया आएगा दुगना उसका कर लेंगे, जो भी एरिया आएगा वही उसका 2 गुना कर लेंगे। ये जो लाइन होगा सपोज कीजिए y इक्वल्स टू mx टाइप का कोई लाइन होगा, y इक्वल्स टू mx टाइप का लाइन होगा, और ये जो पैराबोला है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू जो है mx के बराबर होगी, तो यहां से ये चले आइए एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब चूंकि ये जो है y को, ये m की हमें वैसी वैल्यू, एक m की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू चाहिए भाई,
हाँ अभिनव सही है, एम की जो है सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये टेंजेंट है, टेंजेंट है तो एम की एक वैल्यू चाहिए, यानी कि एक्स की भी एक वैल्यू मिलेगी यहां से, एक्स की एक वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये सेटिस्फाई होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका जीरो होना चाहिए, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर एसी के बराबर होना चाहिए। बी स्क्वायर एम स्क्वायर हो गया माइनस फोर एसी माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो एम की वैल्यू यहां से प्लस माइनस टू मिल गया। माइनस वाला तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप ये माइनस वाला इस साइड के लिए मिल रहा था भाई, मैंने बोला था ना ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो यहां पर भी जैसा फिगर है ऐसा इस साइड मिला हो ऐसा ही फिगर इस साइड भी मिलेगा। सो हमारा एरिया जो होगा, अब m की वैल्यू यहां पर 2 रख देंगे तो y इक्वल टू 2x होगा, 2x रखेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो हमारा एरिया जो होगा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से 1, 0 से 1, कौन सा ऊपर वाला पार्ट है ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और माइनस नीचे वाला फंक्शन कौन सा है, y इक्वल टू 2x है, 2x, ठीक है, dx, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 0 से 1, दिस इज समथिंग x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है भाई, तो आप लोग निकाल लोगे, 2/3 इसका आंसर आएगा। क्लियर है सभी को? ये आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये अच्छा क्वेश्चन होगा। कुंदन आज आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आज एक भी आंसर आपने नहीं दिया। कुंदन कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या आपका, आज आंसर नहीं आ रहा है? प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, इसलिए बोलता हूँ आप ऐसे भी डाउट्स पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिस दिन क्लास का डिस्कशन हो उसी दिन डाउट पूछेंगे, ठीक है? अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, लिखिए ये क्वेश्चन, द एरिया बाउंडेड बाउंडेड the area bounded by the curve by the curve y equals to x plus sin x plus sin x and its inverse and its inverse and its inverse between the ordinate between the ordinates x equals to 0 and x equals to 2 pi। ठीक है भाई, 0 से 2 पाई के बीच में x प्लस साइन एक्स और इसके इनवर्स के ने कितना एरिया ऑक्युपाइड किया है ये आपको फाइंड आउट करना है भाई, ये आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा वॉइस भी क्लियर नहीं आ रही है, वॉइस का प्रॉब्लम सभी लोगों को है क्या? नहीं और लोगों के साथ तो नहीं है कुंदन, आई थिंक आपके प्लेस पर नेटवर्क नहीं होगा। चलिए इसका आंसर दीजिए। नहीं उतना भी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन नहीं है।
आंसर कमेंट कीजिए जल्दी। ओके, अभिनव ट्राई कर रहे हो? साक्षी आप ट्राई कर रहे हो? या 8 सही है, 8 सही आंसर है। तो देखिए भाई, फिगर जो है इसको हम लोग फिगर को प्लॉट करते हैं पहले। सो हम इसका इनवर्स तो ऐसे निकाल नहीं पाएंगे, इनवर्स इस तरह से नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा और जहां पर ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन और इसका इनवर्स, आप जानते हैं कोई भी फंक्शन और उसका इनवर्स y इक्वल्स टू x लाइन पर इंटरसेक्ट करता है। सो ये हमारा एक y इक्वल्स टू x जो है वो लाइन है। अब हमें देखना होगा कि अगर ये जो ग्राफ y इक्वल्स टू एफ एक्स का जो ग्राफ है अगर इधर से इधर होगा तो इसका मिरर इमेज ले लेंगे तो ऊपर से मिल जाएगा, यानी कि अगर हम एफ एक्स प्लॉट कर लिए तो एफ इनवर्स एक्स भी आसानी से प्लॉट कर पाएंगे। तो एफ एक्स को प्लॉट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल y इक्वल्स टू एक्स प्लस साइन एक्स के बारे में थोड़ा सा देखिए, एक्स प्लस साइन एक्स के बारे में, यानी कि y डैश जो होगा वो 1 प्लस cos x होगा, 1 प्लस cos x। अब देखिए x की वैल्यू अगर हम 0 से पाई के बीच या 0 से पाई/2 में लेते हैं तो ये पॉजिटिव होगा, यानी कि इसकी वैल्यू -1 और +1 रखेंगे तो 0 और, यानी कि इसका रेंज जो है वो 0 से 2 के बीच में हो सकता है, ठीक है। और ये देखिए हमेशा ये क्या होगा, ये -1 0, यानी कि हमेशा ये बोल सकते हैं कि भाई ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, यानी कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। एफ एक्स कैसा फंक्शन होगा, हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और अगर हम डबल डेरिवेटिव की बात करें, y डबल डैश की बात करें, y डबल डैश की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस ऑफ साइन एक्स। तो देखिए माइनस ऑफ साइन एक्स, तो हम यहां से ये कह सकते हैं भाई कनकेविटी के बारे में पता कर सकते हैं, कनकेविटी के बारे में पता कर सकते हैं कि कनकेव डाउनवर्ड होगा या कनकेव अपवर्ड होगा। तो हम जानते हैं कि अब यहां से ये भी देखिए कि y डबल डैश 0 कहां होगा, जहां पे यानी साइन एक्स की वैल्यू 0 होगी, यानी कि साइन ऑफ n पाई पर, n पाई पर, यानी कि x इक्वल टू n पाई जो होगा वो इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन होगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब कि x इक्वल टू 0 पाई और 2 पाई पर ये अपना कनकेविटी चेंज करेगा, यानी कि जितने भी n पाई है उस पर कनकेविटी चेंज होगा। अब कनकेव अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन, अगर x को हम बिलोंग कराते हैं 0 से पाई के बीच, 0 से पाई ओपन इंटरवल में लेते हैं, क्योंकि क्लोज इंटरवल में तो यहाँ पे कनकेविटी चेंज होगा भाई। ओपन इंटरवल में देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इस 0 से पाई में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, साइन एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो माइनस ऑफ साइन एक्स निगेटिव होगा, यानी कि 0 से पाई के बीच में y डबल डैश जो होगा वो लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 का मतलब कि डाउनवर्ड मिलेगा, यहां से यहां तक डाउनवर्ड। तो हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ग्राफ था, डाउनवर्ड चले गए, कहां से कहां तक भाई, 0 से पाई के बीच में, ठीक है, 0 से पाई के बीच में, ठीक है। और फिर ये पाई पर कनकेविटी चेंज होने वाला है और x बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई के बीच में ये साइन एक्स निगेटिव होगा, तो माइनस ऑफ साइन एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, तो y डबल डैश जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होने लगेगा।
सो इसका ग्राफ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? हाँ अभिनव सही है। अब हमने बोला ये आपका फंक्शन हो गया, ये y इक्वल्स टू एफ एक्स जो x प्लस साइन एक्स जो है ये आपका फंक्शन हो गया भाई। और अब आपको बताना है कि ये अब इसके इनवर्स ने एरिया जो बाउंड किया इसका इनवर्स कैसा होगा, मिरर इमेज होगा x y इक्वल्स टू एक्स लाइन के अबाउट, और यहां पर मिरर इमेज ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये एरिया बाउंड जो हुआ, दिस एरिया वी हैव टू फाइंड, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ये एरिया निकालने के लिए आप पूरा का एरिया मत निकालिए, आप सिर्फ और सिर्फ इस लोब का एरिया निकालिए, इस लोब के अपर पार्ट का, इस लोब का जो अपर पार्ट होगा उसका एरिया निकालिए। और इसका एरिया क्या है, ये जो एरिया मिलेगा, तो देखिए रिक्वायर्ड एरिया में हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 4 टाइम्स ऑफ दिस एरिया। ये एरिया क्या होगा भाई, 0 से पाई एक्स साइन एक्स, एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स प्लस साइन एक्स, और माइनस ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, y इक्वल टू एक्स है, तो माइनस एक्स dx। ठीक है भाई, क्लियर है क्या सभी को? हाँ, एक लोब का 2 स्क्वायर यूनिट। तो देखिए हमने क्या किया, ये वाला एरिया x प्लस साइन एक्स माइनस ये वाला जो पार्ट y इक्वल टू एक्स लाइन, तो x सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि सिंपली 0 से पाई में साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर दिए, 0 से पाई में साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर दीजिए। 0 से पाई में साइन एक्स का इंटीग्रेशन 2 आता है भाई, 2, और उसका 4 टाइम्स ले लीजिए, दैट विल बी 4 टाइम्स ऑफ 2 8। क्लियर है क्या सभी को? कुंदन, इज इट क्लियर? ओके। सो जो ग्राफ, जो भी इसमें मेहनत था वो ग्राफ बनाने में था भाई, और फिर हम y इक्वल टू एक्स लाइन का सिमेट्री यूज करेंगे, बिकॉज हमें इनवर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट पता है कि इनवर्स फंक्शन जो है वो y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। सो हमने उसका यूज कर लिया। अभी हमारे पास टाइम है, एक और क्वेश्चन देख सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि द कर्व, क्वेश्चन इज द कर्व y इक्वल्स टू the curve y equals to a times of root under x plus bx passes through the point, passes through the point, passes through the point 1 comma 2, 1 comma 2, and the area enclosed by the curve, the axis of x, the axis of x, and the line x equals to 4, and the line x equals to 4 is 8 square units, is 8 square units. Determine the value of a and b, determine the value of a and b. Determine the value of a and b. ठीक है भाई, ये एक आपको कर्व दिया गया है y इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट x प्लस बी एक्स। कह रहा है ये जो कर्व है वो पास कर रहा है 1,2 से, 1,2 से पास कर रहा है। तो और इसने इंफॉर्मेशन दिया है
कि इस कर्व ने एक्स एक्सिस के साथ और कहां तक ऑर्डिनेट एक्स इक्वल्स टू यानी कि एक्स इक्वल्स टू 4 लाइन तक जो एरिया ऑक्युपाइड किया है दैट एरिया इज 8 स्क्वायर यूनिट। तो इस ए और बी की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड आउट करना है आपको, ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? लाइट है तो चार्ज में लगा लो, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू, वेल डन, सही है अभिनव, गुड। सो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन कराया नहीं था हमने, जहां पर एरिया दिया हुआ था और कॉन्स्टेंट्स फाइंड आउट करने थे, तो हमने एक क्वेश्चन ले लिया। एक क्वेश्चन और कर सकते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, बाय द कर्व्स कर लीजिए, बाय द कर्व्स y, y greater equal to square root x, y greater equal to square root x, and x greater equal to minus of square root y, minus of square root y, and the curve, and curve क्या, x square plus y square equals to 2, equals to 2। ये है भाई, ठीक है, कि आपको एक एरिया फाइंड आउट, उस बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है जो इस तीन कर्व से बाउंड होगा। कौन कौन सा? y ग्रेटर इक्वल टू रूट अंडर एक्स के, x ग्रेटर इक्वल टू रूट अंडर y के, माइनस रूट अंडर y के, और एक सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2, रेडियस स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा उसका। ठीक है भाई, इसका एरिया फाइंड आउट कीजिए। आंसर आया?
क्या हुआ, सब लोग शांत हो गए? प्रत्युष, क्या हो गया? फिगर आई थिंक आप लोगों ने बना लिया होगा। ये इस तरह का सर्कल होगा, √2 यहां पर, √2, 0। ये क्या होगा, -√2, 0। और इस तरह से यहाँ पे y², ये क्या हो जाएगा, y², यानी ये इस टाइप का मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे y > कह रहा है, यानी कि इसके ऊपर का रीजन चाहिए। x निगेटिव नहीं है यहाँ पे, x तो y > 0, हाँ ऊपर का ही होगा ये। और दूसरा x यानी कि y = टाइप का, लेकिन यहाँ पर x जो है निगेटिव वाले सिर्फ x के लिए, तो यहाँ पर यानी कि y सिर्फ और सिर्फ √y पॉजिटिव वैल्यू लेगा, और x भी निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, x सिर्फ निगेटिव होगा। तो ये कुछ ऐसा होगा। और कह रहा है कि x की वैल्यू बड़ा है, यानी कि ये हॉरिजेंटल वाला वैल्यू बड़ा होगा, यानी कि इस लाइन के इधर बड़ा होगा, यानी कि ये वाला पार्ट। सो ये वाला रीजन हमारा बाउंडेड रीजन आया है। इतना क्लियर है क्या सभी को? ये क्लियर है कि ये ऐसा आ रहा है? ठीक है, हाँ। अब देखिए यहां पर एक बात गौर करने वाली है भाई, अगर ये साइन छोड़ दिया जाए, ये साइन तो बस ये एक्स इस साइड आया है, इसके वजह से लगा है। बाकी ये दोनों जो कर्व्स हैं, x को y से या y को x से रिप्लेस करोगे, तो ये दोनों मतलब एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, ये इसका रोल प्ले करने लगेगा और ये इसका रोल प्ले करने लगेगा। सो ये जो होगा एक्सिस का मतलब दोनों एक्सिस का अबाउट सिमेट्रिकल होगा भाई, दोनों एक्सिस का अबाउट सिमेट्रिकल होगा। तो साथ ही साथ अब ये देखिए, अगर हमें सिर्फ इसका नेमिंग कर देते हैं, O A B C D, OABCD, तो अगर हम सिर्फ इस क्वाड्रेंट का एरिया देखें, इस क्वाड्रेंट का एरिया देखें, इस क्वाड्रेंट का एरिया देखें, तो ये हमें मिलेगा πr²/4, πr²/4। r की वैल्यू तो √2 है भाई, तो r का स्क्वायर 2 हो जाएगा, यानी कि π/2। ठीक है, ये इतना एरिया जो आया है वो π/2 आया है, π/2। अब इस एरिया के बारे में ये देखिए, इस कर्व ने, ये जो कर्व है ये इसका है, इसका है, इस कर्व ने एक्स एक्सिस के साथ जितना एरिया ऑक्युपाई किया होगा, सपोज कीजिए कि लेमडा किया है, ये वाला कर्व इस y एक्सिस के साथ भी सेम एरिया ऑक्युपाइड करेगा, यानी कि ये भी लेमडा होगा। ये बात हजम हो रही है क्या सभी से?
ये बात डाइजेस्ट हो रहा है क्या सभी से कि ये जो दोनों हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक्सिस का ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, एक्स को वाई से और वाई को एक्स से रोल प्ले कर देंगे, तो ये जो कर्व है इसका रोल प्ले करने लगेगा और ये जो कर्व है इसका रोल प्ले करने लगेगा। यानी कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, यानी कि एक्सिस फ्लिक कर जा रही है। जो एक्सिस एक्स एक्सिस थी, मतलब इस तरीके से ले, जो एक्सिस एक्स एक्सिस था और वाई एक्सिस था वो फ्लिक करके ऐसे हो जा रहा है भाई, ठीक है। तो उससे एरिया पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वाले कर्व ने एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया ऑक्युपाई किया है, ये वाला कर्व भी इस वाई एक्सिस के साथ सेम एरिया ऑक्युपाई करेगा, बिकॉज these two curves are symmetrical about their coordinate axis. क्लियर है क्या सभी को? राइट, यस और नो? ओके, सो भाई जितना एरिया ये था उतना ही एरिया ये था, तो पूरा का पूरा एरिया ये पाई स्क्वायर बाई 4 आ रहा है। ये क्या, सॉरी, पाई बाई 2 आया है ना, पाई बाई 2 माइनस लेमडा, ये वाला एरिया आया, ये वाला पूरा एरिया में से लेमडा सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये वाला, और ये लेमडा ऐड कर दिया तो हमें टोटल एरिया नहीं मिल गया, माइनस लेमडा प्लस लेमडा कैंसिल, पाई बाई 2 विल बी द आंसर। आया क्या सभी को समझ में? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप ध्यान देंगे जब भी आपको इस टाइप का प्रॉब्लम आए जहां पर एक्स और वाई में सिमेट्रिसिटी, भाई जरूर चेक करेंगे कि क्या कर्व भी एक दूसरे को रिप्लेस करने पर एक दूसरे का स्थान ले ले रहे हैं क्या, यानी कि एक कर्व में एक्स को वाई से रिप्लेस करने पर एक कर्व जो है दूसरे कर्व में ट्रांसफर हो जा रहा है, तो वहां पर फ्लिकिंग ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं कि भाई एक कर्व जो है एक्स एक्सिस के साथ जितना एरिया ऑक्युपाई करेगा या वाई एक्सिस के साथ जितना एरिया ऑक्युपाई करेगा, दूसरा कर्व उसके दूसरे वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ उतना ही एरिया ऑक्युपाई करेगा भाई। सो ये इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन था। हमने यहाँ पर आपको सिर्फ गेम किया, इस लेमडा से मतलब ही नहीं था, प्लस माइनस कैंसिल हो गया था वो, ठीक है। यानी कि सिंपली इस क्वाड्रेंट का जो एरिया होगा दैट विल बी द एरिया ऑफ दिस होल रीजन, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं अपने मॉड्यूल के साथ, जो हमने सीट दिया हुआ है उसका डिस्कशन होगा। मे बी एक क्लास में हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो 2 क्लास उसके लिए अलॉट करते हैं, एंड देन उसके बाद वी विल जंप ओवर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है भाई। सो बाय बाय एवरीवन।